सैनी साहब मेवात पहुंचे हैं। काफी समय से आप एक एक बात का चर्चा कर रहे हैं और भीड़ के बारे में बात हो रही है। कार्यकर्ताओं का जोश भी आगे में देखने को मिल रहा है। सीएम साहब से लोग कार्य का जो प्रोग्राम है क्या मान के चल रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, शहीद हसन खां मेवाती, जिनको आज तक याद ही नहीं किया गया, जिनकी एक बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने इस मेवात के सुरक्षा के लिए, इस मेवात की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। ऐसा महान व्यक्तित्व, उनकी शहीदी के ऊपर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी 9 तारीख को 11 बजे यहाँ बड़खली चौक के ऊपर एक भव्य जनसैलाब को संबोधित करेंगे। उनकी याद में उनसे लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने जो कार्य किए हैं उनसे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। परंतु आज तक ये देश के अंदर दुर्भाग्य रहा है कि महापुरुषों को तो याद ही नहीं किया गया। पहली बार है कि मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर उन महापुरुषों को, जिन्होंने इस देश की एकता के लिए, जिन्होंने इस देश की एकजुटता के लिए अपने महान कुर्बानियां दी हैं, ऐसे सब महान व्यक्तियों को, महापुरुषों को आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार राज्य स्तर के ऊपर उनको मनाने का मौका हमें मिल रहा है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। चाहे भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती हो, चाहे गुरु रविदास जी की जयंती हो, गुरु नानक देव जी का चाहे 550 साल हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल हो, और चाहे संत कबीर की जयंती हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हो, और चाहे महाराणा प्रताप की जयंती हो, और चाहे भगवान परशुराम की जयंती हो, राज्य स्तर के ऊपर हमें मनाने का मौका आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। उसी कड़ी के अंदर जो हमारे शहीद हसन खां मेवाती, जिनको आज तक याद नहीं किया गया, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उनको राज्य स्तर के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजन करके, जिसके अंदर लाखों की संख्या के अंदर लोग आएंगे, लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। इन 10 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से मेवात को, विकास को मामले में मेवात को एक अग्रणी जिला के अंदर ला करके खड़ा किया है, कांग्रेस ने लगातार मेवात की अनदेखी की है। मेवात को एक पिछड़ा जिला छोड़ करके उसमें कोई भी विकास की गतिविधि कांग्रेस के लंबे समय के कार्यकाल के दौरान नहीं रही। मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछड़े जिले थे, जिनकी तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया था, उन सब जिलों को आकांक्षी जिला के अंदर लेकर के एक योजनाबद्ध तरीके से उन जिलों के अंदर विकास की गतिविधियां चली, और उसमें जो वहां पर जरूरत के अनुसार जो वहां पर कार्य थे, वो सब कार्य उन जिलों के अंदर हुए हैं। और उसका परिणाम ये निकला कि वो धीरे धीरे करके जिले, जो आकांक्षी जिले थे, जो पिछड़े जिले थे, जो बैकवर्ड जिले कांग्रेस मानती थी, वो अब धीरे धीरे करके अग्रणी जिलों के अंदर आना वो शुरू हो गए हैं। वहाँ पर भी विकास की एक नई दिशा, एक नई दशा वो चली है, और उससे लोगों को बड़ा लाभ मिला। तो क्या इस बार वाकई में भाजपा का कमल खिलाने का मन बना चुकी है? देखिए, आज हमारी सारी उच्च लीडरशिप यहाँ पर बैठी है। मैं एक बड़े विश्वास और फक्र के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेवात के अंदर जो जोश, जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। यहाँ से 3 के 3 कमल के फूल खिलेंगे, और लोकसभा के अंदर भी पिछले चुनाव के अंदर जो वोट आई हैं, उससे बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार यहाँ कमल का फूल खिल के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम, मनोहर लाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम, और उसके अंदर मेवात, जिसको कांग्रेस एक पिछड़ा जिला मानती थी, जिसको कांग्रेस एक बैकवर्ड जिला मानती थी, अब मेवात ने यह ठान लिया है कि कमल को खिलाने का काम करेंगे, और मनोहर लाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का, और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का काम करेंगे। तो क्या हम मान के चले कि जब सीएम साहब आएंगे कुछ खास भी मिलेगा मेवातियों को? क्योंकि जिस तरीके से रैली की तैयारियां, कहते हैं कि जब बादशाह आता है भीड़ को देख कर क्या नाम है जोश होता है। नहीं, देखिए, पिछले 10 वर्षों के अंदर यहाँ पर जो मैं अगर बात करूँ, पिछले 10 वर्षों में जो काम हुए हैं, और इतने काम यहाँ पर हुए हैं कि चाहे
यहाँ पर जो पेयजल की परियोजना है लगभग 263 करोड़ रुपए की, जो नूह विधानसभा के अंदर हर घर के अंदर जल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे यहाँ पर KMP जो कुंडली मानेसर पलवल मार्ग जो बना है वो मेवात के अंदर से होकर के गुजरा है, इससे मेवात को एक विकास की नई दिशा बनी है। चाहे मेवात के अंदर दिल्ली बम्बे वडोदरा एक्सप्रेसवे बनाने की बात है, वो भी मेवात के अंदर से होकर के गुजरा है, उसके अंदर भी यहाँ पर विकास की एक नई गति मिली है। चाहे यहाँ पर डेंटल कॉलेज बनाने की बात है और चाहे यहाँ पर यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है, जो पहली बार ये हरियाणा प्रदेश के अंदर नूह को दिया गया है और इससे ये यहाँ के नूह के लोगों को एक रोजगार के भी साधन खड़े हुए हैं। चाहे नूह के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया गया है, इससे एक बड़ा लोगों के अंदर पॉजिटिव मैसेज है कि ये सरकार ये काम करने वाली सरकार है, ये सभी के हित को सुरक्षित रखने वाली सरकार है और सभी लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। तो क्या हरियाणा में 10 सीटों पर बीजेपी खुद लड़ेगी या जेजेपी की कुछ हिस्सेदारी है उसमें? देखिए 2-4 दिन में सब कुछ आपको पता लग जाएगा। ये केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा और जैसा भी उनका फैसला है वो हमारे लिए सर्वमान्य है, परंतु हमारे सामने 10 की 10 लोकसभा की सीटें हैं। हमने 10 की 10 लोकसभा पिछले बार जीती थी, अब की बार और बड़े मैंडेट के साथ, बड़े बहुमत के साथ, ज़्यादा वोटों के साथ जीत करके हरियाणा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका अहम अदा करेगा। उसके लिए हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेजें। लालू प्रसाद यादव ने जो बोला, क्या कहेंगे? देखिए ये लोग बौखला चुके हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। अगर आप लोग देखेंगे कि ये घटिया से घटिया टिप्पणी, इससे भी नीचे ये जा सकते हैं। जो व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया, जिस व्यक्ति ने पशुओं का चारा खा लिया, पशु भी भूखे रहे इनके शासनकाल के अंदर, पशुओं को भी चारा नहीं मिल पाया। और वो लोग जो बिहार के अंदर अगर सड़क की गांव के लोग बात करते थे, लालू प्रसाद यादव एक बात बोलता था कि भाई मैं तो सड़क इसलिए नहीं बनवा रहा, वहां के लोग बताते थे, क्योंकि मैं बिहार के अंदर रहा हूं, वहां मैंने काम किया, लोग बताते थे कि जब हम मांग लेकर के जाते थे लालू प्रसाद के पास कि हमारे गांव को सड़क मिल जानी चाहिए, कहा मैं तो इस करके सड़क नहीं बना रहा, आप लोग कहा दारू बेचने का काम करते हैं, पुलिस आती है, इतना कहा आप खुदर बुदर हो जाएंगे जब तक वो पुलिस आएगी, इस कारण से कहा मैं आपका रास्ता नहीं बनवा रहा, सड़क नहीं बनवा रहा। ये सोच लालू की थी। वो सारा का सारा पैसा वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, वो सारा का सारा पैसा पशुओं को भी नहीं बख्शा, उनको भी खाने का काम किया और उसका परिणाम ये कि जेल के अंदर पड़ा है, उसके ऊपर FIR दर्ज है और वो सजा याफ्ता है। और इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी ऐसे जो सजा याफ्ता लोग हैं उनके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि वो पहले ही सजा याफ्ता है। इस प्रकार की बातें, वो घटिया स्तर की बातें वो करते हैं, परंतु देश के लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को किस दिशा के अंदर लेकर के गए हैं। बिहार को भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर विकास की एक नई दिशा देने का काम किया है। 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है और बिहार के अंदर भी सड़कों का जाल बिछाने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और आज बिहार भी विकास के मामले में पीछे नहीं है। जो लालू प्रसाद यादव के समय के अंदर बिहार पिछड़ा राज्य था, बैकवर्ड राज्य था, आज वो भी धीरे धीरे करके अग्रणी राज्यों की श्रेणी के अंदर शामिल हो रहा है। पिछले 8 सालों में शहीद हसन खान की याद क्यों नहीं आई? देखिए ये तो उनको ये पूछने की जरूरत है जिसने ये क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग 55 साल तक इस देश के ऊपर सत्ता में काबिज रहे हैं, आप 55 साल तक सोते रहे, वो महापुरुषों की याद क्यों नहीं आई जिन महापुरुषों की याद मनोहर लाल जी के सरकार के अंदर आई है, जिन महापुरुषों को लगातार उनके दिवसों को, उनकी शहीदी दिवस को, उनकी जयंतियों को लगातार राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। वो कहाँ सोए हुए थे? वो तो एक परिवार का गुणगान करते थे, एक परिवार की परिक्रमा करते थे, उससे बाहर नहीं निकलते थे और उसका नुकसान वो प्रदेश के लोगों को होता था, गरीब व्यक्ति को होता था। और उसी का कारण है कि मेवात पिछड़ता चला गया।
मेवात के अंदर विकास कार्य नहीं हुए। इन 10 वर्षों के अंदर मेवात ने विकास की एक नई दिशा दशा तय की है। प्रधान जी, लोकसभा चुनाव है और दिल्ली में जिस तरह टिकट बदले गए हैं, क्या हरियाणा में भी लोकसभा टिकट पार्टी को बदलेगा? ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की हमारी पावर है और वो पावर अपने आप देख करके वो करते हैं। हमें जो भी व्यक्ति जीतना वाला है उन सबको टिकट मिलेगी। सरकार में नौकरियों को बिकने की बात कही है, क्या कहेंगे? हुड्डा सरकार में नौकरियों को बेचने की बात कही थी आपने, मन से क्या कहा? नहीं, हुड्डा साहब ने ये कहा, मेरे को एक पत्रकारों ने पूछा था कि हुड्डा साहब ने विधानसभा में कहा है कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नौकरियां हमारे शासन में बिकती थी, कि मुझे तथ्य चाहिए। मैंने तो उनको ये कहा था कि तथ्य तो हरियाणा प्रदेश का युवा है, तथ्य तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं के माँ बाप हैं, जो जमीन बेच करके, जो बैंक से निकलवा करके, कहीं से ऋण लेकर के जो पैसा देते थे नौकरी के लिए, नौकरी भी नहीं कई बार लगती थी, पैसा भी चला जाता था, जमीन भी बिक जाती थी, कर्जा भी चढ़ जाता था, फिर भी नौकरी नहीं मिलती थी। ये हरियाणा प्रदेश के ही युवा बोलता है, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के माँ बाप बोलते हैं। परंतु मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर आज हरियाणा प्रदेश का युवा बोलता है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।